अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद नाजरीन। रियल चैनल पे दखनी खबरनामा लेके मैं हूँ तहसीन सुल्ताना। सबसे पहले हेडलाइंस देखेंगे। इंडिया के मशहूर त्यौहार रक्षाबंधन पे रियल चैनल की रिपोर्ट पेश है। गाजा शहर पे इजराइलियां करे सो ताज़ा हमले में 20 से ज़्यादा हवाई हमलों में 5 फलस्तीनियां शहीद हो गए। बीजेपी पार्टी की नेशनल कांग्रेस मीटिंग का इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेशन करे। बीजेपी के पुराने लीडर और पहले के डिफेंस मिनिस्टर जसवंत सिंह की हालत बहुत नाजुक है। और सिटी कमिश्नर पुलिस की गणेश उत्सव समिति के लोगों के साथ मीटिंग, शहर में अमन बाकी रखने की ख्वाहिश। अब खबरें तफसील से देखेंगे। राखी का त्यौहार हमारे हिंदुस्तान का एक अहम त्यौहार है। रक्षाबंधन के मौके पे पेश है रियल न्यूज़ के एडिटर सुल्तान काजमी और रिपोर्टर मोहम्मद अब्दुल समद की खुसूसी रिपोर्ट। राखी के त्यौहार की तैयारियां सारे हिंदुस्तान में जोरों से हो रही। तेलंगाना स्टेट बनने के बाद ये पहला राखी त्यौहार है। ये त्यौहार को अलग अलग लोग अलग अलग नामों से मनाते। कोई इसको राखी पूर्णिमा बोलता, कोई रक्षाबंधन बोलता, तो कोई राखी पूर्णिमा बोलता। हमारा हैदराबाद के लोग जितना हो सके शॉर्टकट मारने की कोशिश करते। हम लोग खाली राखी बोल के खामोश बैठ जाते। लोग खुद ही आगे जो लगाना है लगा लेते। राखी का त्यौहार हमारे हिंदुस्तान का बहुत ही पुराना त्यौहार है। तारीख में ऐसे किस्से भी हैं। एक जगह की रानी दूसरे जगह के राजा को राखी बांध के अपना भाई बना लेती थी। फिर वो अपनी बहन की और अपने भाई की हिफाजत का जिम्मेदार हो जाता था, ताकि तागों की कमज़ोर डोरी से दो मुल्कों की और दो रियासतों के रिश्तों को मजबूत कर देती थी। राखी पूनम हिंदुस्तान के अलावा नेपाल और मॉरिशस में भी मनाते। बांग्लादेश और पाकिस्तान पहले इंडिया के ही हिस्से थे, इस वास्ते वहाँ पे भी ये त्यौहार मनाते। इसके अलावा जहाँ भी हिंदू हैं वहाँ पे भी राखी का त्यौहार साल को साल धूमधाम से मनाया जाता। ये त्यौहार हिंदुस्तान का ख़ास त्यौहार है। इस वास्ते सिख धर्म और जैन धर्म और जो हिंदुस्तान में पैदा हुए सो धर्मा वो धर्म के मानने वाले भी ये त्यौहार धूमधाम से मनाते। हमारे शहर हैदराबाद में 400 साल से ज़्यादा हिंदुआ मुसलमान एक दूसरे के ईदों में त्यौहारों में हिस्सा लेते हुए आए। यहाँ पे कितने की मुसलमान हर साल अपने हिंदू बहनों से राखी बनवाते। ये त्यौहार से सिर्फ सगे भाई बहनों की मोहब्बत में इजाफा नहीं हो रहा, बल्कि मुँह बोले भाई बहनों के भी रिश्तों में साल को साल इजाफा होते जा रहा। राखी पूनम जैसा जैसा नज़दीक आ रहा वैसा वैसा औरतों और बच्चियाँ राखी खरीदने दुकानों पर बढ़ते जा रहे हैं। हैदराबाद के एरिए मंगलहाट, पुराना पुल, बेगम बाज़ार, गुलजार हाउस, लाल दरवाज़ा, संतोष नगर, काचीगुड़ा, अंबरपेट, मादन्नापेट और सिकंदराबाद के कितने की इलाकों के दुकानों में लोग राखी खरीदने सुबह से शाम तक दिख रहे। अलग अलग रंगों के राखियाँ, अलग अलग डिज़ाइनों के राखियाँ, कोई फूल के डिज़ाइन की तो कोई तितली के डिज़ाइन की, कोई घड़ी के डिज़ाइन की तो कोई तारे की डिज़ाइन की। बाज़ राखियाँ तो रोशनी देने वाले भी है। छोटी से छोटी राखी, बड़ी से बड़ी राखी, यानी हर एक की पसंद के हिसाब से हर एक के जेब की ताकत को सामने रखते हुए राखियाँ बनाने वाले राखियाँ बना के बेच रहे। महंगाई के ज़माने में हर चीज़ महंगी हो गई हुई है। ये साल राखियाँ भी पहले के सालों से अब तक के सबसे महंगे राखियाँ हैं। मगर जहाँ पे अमीर लोगों के वास्ते 250 रुपये को एक राखी तक है, वहीं पे गरीबों के वास्ते 5 रुपये की काम चलाओ राखी भी है। राखी चाहे कीमती हो या सस्ती, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। राखी बांधने का जो मकसद है वो अहम है। राखी के एक एक तागे में भाई बहन का प्यार बंधा हुआ रहता। ये त्यौहार भाई बहन की मोहब्बत में हर साल इजाफा करने आता। बहन भाई को राखी बनती, इसको तिलक लगाती, भाई इसको कोई तोहफा या रुपये देता। ना कोई शोर ना कोई पुकारा। बहुत ही पुरसुकून त्यौहार है राखी का त्यौहार। हमारे देश में औरतें अपने सगे भाइयों के अलावा भी दूसरों को राखी बांध के भाई बना लेते। खास लोगों को तो कौन औरत है जो भाई बनाना नहीं चाहेंगी। औरतें तो क्या, मर्द भी खास आदमियों को भाइयाँ बनाने पे तुले हुए रहते। वो ख़ास आदमियों में से अगर कोई इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है तो फिर कितने औरतें कितने बच्चियाँ राखी बनना चाहेंगे, हिसाब ही नहीं लगा सकते। नरेंद्र मोदी को लाखों औरतें और बच्चियाँ राखी बांधने के वास्ते तैयार बैठे हुए हैं। उनमें कुछ एक किस्म के औरतें भी है। एक पाकिस्तानी औरत कमर जहाँ है, उनकी शादी अहमदाबाद के शेख मुबीन से 18 साल पहले हुई थी। कमर जहाँ नरेंद्र मोदी को 18 साल पहले से, जब इन्हों पीएम तो क्या सीएम भी नहीं थे, जब से राखी बांध रहे। हर साल इन्हों पाबंदी से मोदी को राखी बांधे करते।
ये साल भी उनको उम्मीद है इन्हों अपने भाई मोदी को राखी बांधेंगे। मोदी को राखी बांधने राखियां लेके तैयार बैठने वाले लाखों औरतों में 2-3 80 साल के बुढ़ियाँ भी है कहते जो मोदी को अपना भाई बनाना चाह रहे। देखना ये है कि ये आखिरी उम्र की ख्वाहिश पूरी होती या नहीं होती। मोदी अपने कैबिनेट में 75 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को नहीं रख रहे। 75 साल से ज़्यादा उम्र के बहनों को बर्दाश्त करते कि नहीं करते कि लाखों औरतें और बच्चियां मोदी को राखी बांधना चाह रहे हैं। अगर लाइन बना के सब ठहर गए एक के बाद एक राखी बांधना शुरू करे तो ये लाइन कितने सालों के बाद ख़त्म होती की और कितने साल ठहर के पीछे के बहनों का नंबर आता की और बेचारे नरेंद्र मोदी कितने राखियाँ बंधवाएंगे कि 2 हाथों हज़ारों राखियाँ। तमाम हिंदू भाइयों और बहनों को रियल चैनल की तरफ से राखी पूनम की बहुत बहुत मुबारकबाद। हम उम्मीद करेंगे ये त्यौहार पूरे मुल्क के लोगों में भाईबंदी बढ़ाने का काम करेगा और हमारे लीडरां पब्लिक के फ़ायदे के कामा करेंगे और अच्छे दिन जल्दी आ जाएंगे। मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया। इसे समझो ना रेशम का तार भैया। इसे समझो ना रेशम का तार भैया। मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया। मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया। इसे समझो ना रेशम का तार भैया। मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया। प्यार भैया, प्यार भैया। पहले मैं राखी बंधवाऊंगा। इसराइल वाले 9 अगस्त को गाजा के लोगों पे हमले को जारी रखते हुए शहर पे 20 से ज़्यादा हवाई हमले करे, जिसमें 5 फलस्तीनी शहरियां शहीद हो गए। इसराइली फौजियां करेसो हमले के जवाब में हिमास ग्रुप वाले भी इसराइलों के इलाकों में राकेटां दागे। हिमास वाले करेसो हमलों में कोई भी नहीं मरे गए। गाजा के मेडिकल टीम वाले बोले 2 आदमियां इस वक्त मर गए जब ये 2 आदमियां मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, इसराइलों की बमबारी की जद में आ गए। इसके अलावा हवाई हमले में तबाह होने वाले 3 मस्जिदों के मलबे से 3 लाशें मिले थे। इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी के सदर अमित शाह 9 अगस्त को पार्टी की नेशनल काउंसिल की मीटिंग का इनॉग्रेशन करे।
9 अगस्त को दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में बीजेपी की एक बहुत ही अहम मीटिंग हुई, जिसमें बीजेपी के तकरीबन 2,500 लीडर शरीक हुए। ये मालूम हुआ ये मीटिंग 4 रियासतों में इलेक्शन होने वाले हैं बोल के रखे थे। थोड़े दिन पहले उत्तराखंड 3 सीटों का इलेक्शन हुआ था। 3 के 3 सीटें कांग्रेस जीत गई थी, जिसके बाद बीजेपी को अंदाज़ा हो गया इसकी लहर 2 महीनों में किधर की किधर हो गई। 2,500 लीडरों को बुला के बीजेपी 4 स्टेटों के इलेक्शनों और देश के दूसरे मसलों पे गौर करे। ये मीटिंग में नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, LK आडवाणी, अरुण जेटली, मुरली मनोहर जोशी और दूसरे बड़े बड़े लीडर शरीक हुए। इंडिया के होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह बोले, अटल बिहारी वाजपेयी के मिशन को मोदी और शाह की जोड़ी मिलकर पूरी करेंगी। इन्होंने बोले, हम सब लोगों कारकुनों के जैसा काम कर रहे हैं। राजनाथ सिंह कांग्रेस पे तनकीद करते हुए बोले, कांग्रेस के पास कोई आइडिया नहीं है, इन्हें खाली पीली के बीजेपी पे बुमड़ियां मार रही। बीजेपी के सदर अमित शाह बोले, जम्मू कश्मीर की जनता इनकलाब चाह रही, हरियाणा में बीजेपी की हुकूमत बनेगी, ये बात में शक नहीं है। अब के महाराष्ट्र में बीजेपी की मजबूत सरकार रहेंगी। इन्हों झारखंड के लोगों से अपील करे, एक बार बीजेपी को वोट दे के देखो, हम लोग कैसा रियासत को तरक्की देते। अमित शाह ये भी बोले, अभी जुनूब के स्टेटों में हमको हुकूमत बनाना बाकी है। इन्हों ये भी बोले, इंडिया अभी कांग्रेस से पूरा छुटकारा नहीं पाया। अमित शाह बोले, पार्लियामेंट के इलेक्शन में शानदार कामयाबी बीजेपी को मोदी और राजनाथ की जोड़ी की तरफ से मिली। बीजेपी के एक और बड़े लीडर अरुण जेटली बीजेपी के कारनामे बयान करते हुए बोले, हम लोग टैक्स में कमी करें, पड़ोसियों से ताल्लुकात बेहतर बनाएं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपनी लंबी चौड़ी तकरीर में बोले, उनके 60 दिनों की हुकूमत में जो काम हुए उससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया कहते। इन्होंने बोले, बीजेपी की शानदार जीत की तरफ से इंडिया दुनिया की नज़र में अहम मुल्क हो गया। हमारी सरकार अक्सरियत से जीती, ये वो पार्टियों को मिलके हम हुकूमत नहीं बनाए, इस वास्ते पूरी दुनिया में हमारा डंका बज रहा। थोड़ी देर के बाद मोदी ये बोले, हमारे को दुनिया में शेखियाँ बगाड़ने के बजाय गरीबों के भले के बारे में काम करना चाहिए। नरेंद्र मोदी बोले, अमन, एकता और भाईचारा ये कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। वोट बैंक की सियासत को जो लोग कर रहे हैं वो लोग देश की एकता को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इन्होंने बोले, उनकी पॉलिसी सबका साथ सबका विकास की अमेरिका भी बहुत तारीफ कर रहा। सिटी कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी 9 अगस्त को कमिश्नर ऑफिस बशीर बाग पे गणेश उत्सव समिति के ओहदेदारों से मीटिंग करे। सिटी कमिश्नर महेंद्र रेड्डी गणेश उत्सव समिति के ओहदेदारों और मेंबरों से अमन व अमान बरकरार रखने की ख्वाहिश करे। इन्हों उम्मीद जाहिर करे, जैसा बोनाल का त्यौहार और रमज़ान सुकून से गुजर गया, वैसे ही पहले दिन से आखिरी दिन तक गणेश उत्सव में भी कोई नाखुशगवार वाक़या नहीं होगा। इंडिया के पहले के डिफेंस के मिनिस्टर जसवंत सिंह की हालत अभी भी नाजुक है। ये बात आर्मी के रिसर्च एंड रिफरल हॉस्पिटल के डॉक्टर बोले। जसवंत सिंह जुमेरात की रात को घर में गिर गए थे। उनके सर पे जबरदस्त मार लगी। उनको दवाखाने को लेके गए थे, वहाँ उनका ऑपरेशन हुआ। उन्होंने कोमा में चले गए हुए हैं। उनको लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे रखे हुए हैं। जसवंत सिंह बीजेपी के पहले के पीएम वाजपेयी के दौर में अहम लीडर थे। उनको वाजपेयी की हुकूमत में बड़े बड़े पोस्ट मिले थे। इन्होंने डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर भी बने थे। कांग्रेस के लीडर पी सुधाकर घरेलू सर्वे को 21 दिन में करने के बजाय 3 वक्तों में अलग अलग दिनों में करे तो अच्छा रहता बोले। पी सुधाकर गांधी भवन में मीडिया के सामने बोले, 19 अगस्त को जो घरेलू सर्वे टीआरएस हुकूमत करना चाह रही 21 दिन के बजाय 3 अलग अलग दिनों में करी तो पब्लिक को फायदा होगा। कई को बोले तो बाज लोग शहर से बाहर गए हुए हैं, बाज लोग बीमार होकर दवाखानों में हैं। इन्हों बोले, एक शेड्यूल से पब्लिक को फायदा होने के बजाय नुकसान होगा। इन्हों बोले, टीआरएस हुकूमत किसानों के मसले पे और करंट के मसले पे जितनी जल्दी हो सके तवज्जो दे के किसानों को और पब्लिक के प्रॉब्लम को हल करना जरूरी है। మిమ్మల్ని ప్రజలు ఆశీర్వదించారు కానీ నీతివంతమైన पहाड़ी शरीफ की पुलिस शर्मनाक हरकतें करने वाले 7 में से 3 मुलजिमों को गिरफ्तार करके अदालत को भेज दी और 4 मुलजिमों को तलाश कर रही।
पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन के एरिया में 31 जुलाई को एक गेस्ट हाउस में तफरीह के वास्ते एक खानदान के लोग सुबह से दोपहर तक ठहरे हुए थे। बाद में वो लोग चले गए। उनमें से एक बच्चा और बच्ची जो आपस में रिश्तेदारी है, दोपहर में दोबारा गेस्ट हाउस को आए। उनको आते हुए देख के फैसल दयानी और उसके साथियाँ खादर, बारकबा, अनवर, ख्वाजा, तैयब, बासलाम, मोहम्मद परवेज़ और मोहम्मद इब्राहिम गेस्ट हाउस में घुस गए। मारपीट करके बच्चे और बच्ची को बरहाना करके उनके फोटोआं मोबाइल से लिए कते। बाद में ये बच्चे और बच्ची अपने घर वालों को ये सब खुस्सा सुनाए। घर के लोग पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाए। 8 अगस्त को पहाड़ी शरीफ पुलिस तैयब, बासलाम, मोहम्मद परवेज़ और मोहम्मद इब्राहिम को गिरफ्तार करके अदालत के हवाले कर दी। फैसल दयानी, खादर, बारकबा, अनवर और ख्वाजा फरार है। पुलिस के 2 टीमां इन लोगों को तलाश कर रही। కమిషన్ అని ఇవన్నీ భూదందా చేసే వాళ్ళు, ల్యాండ్ గ్రాబింగ్ చేసే వాళ్ళందరూ కూడా పోలీసుల మీద ఉల్టా కేసులు వేయడం ఇక్కడ బాగా అలవాటు చేసుకున్నారు. ఇలాని తప్పుడు ప్రచారాన్ని మానుకోవాలని ఈ సందర్భంగా అందరూ కూడా హెచ్చరిస్తున్నాం. మేము ఏదున్నా చట్ట ప్రకారమే చేస్తాం. ఎవరిని కూడా తప్పు చేసిన వాళ్ళను ఉపేక్షించలేదు. వాళ్ళని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా వదిలిపెట్టేది లేదు. కఠిన చర్యలు తీసుకుంటాం. దాంట్లో ఎలాంటి వాళ్ళు మమ్మల్ని ఏ విధంగా భయపెట్టాలని చూసినా భయపడే సమస్య లేదని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తుంది. ఈ కేసులో సాలం హందీ ఉన్నాడా? ఈ కేసులో సాలం హందీ లేడు. విచారణకు తీసుకొచ్చినామంటే యాక్చువల్గా సాలం హందీ అతను ఈ A1 ఫైజల్ దయాన్ని శ్రీశైలం తీసుకుపోయినట్టుగా మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. అక్కడ శ్రీశైలం మా టీంను పంపడం జరిగింది. అప్పుడు ఈ సాలం హందీ అక్కడ దొరకడం జరిగింది. విచారణలో అతను కూడా అవును, అతను ఏం తప్పు చేయలేదు, నన్ను ఇట్లా పోలీసు వాళ్ళు పట్టుకోవడానికి ట్రై చేస్తారంటే నేను శ్రీశైలం మా రిలేటివ్ ఇంటికి. कांग्रेस के पुराने लीडर वी हनुमंत राव मीडिया से बोले, लॉ एंड ऑर्डर गवर्नर के हाथ में रखने के बजाय हुकूमत को दे देना अच्छा है। गवर्नर के हाथ में लॉ एंड ऑर्डर रहा तो होम मिनिस्टर और गवर्नर के ताल्लुकात में फर्क आने का डर रहता। कांग्रेस के लीडर पी प्रभाकर 9 अगस्त को गांधी भवन में बोले, पोलावरम प्रोजेक्ट के प्रॉब्लम के बारे में टीआरएस वाले बोलते थे कि ऑल पार्टीज के साथ पीएम से मिलकर प्रॉब्लमों को हल करेंगे। इन्हों बोले, टीआरएस की हुकूमत रेलवे बजट के वक्त तेलंगाना के बारे में बात ही नहीं करी। तेलंगाना की हुकूमत किसानों को 3 एकड़ जमीन देने का वादा करी, इसके बारे में अब तक कुछ भी नहीं हुआ। इन्हों बोले, हमेशा सेक्रेटेरिएट में तेलंगाना हुकूमत के मीटिंगा होते रहते और क्या मीटिंगा हो रहे हैं उसके बारे में बात बाहर आती च नहीं। इन्हों बोले, तेलंगाना हुकूमत करे सो वादे पूरे करना और इस पे काम शुरू हो जाना, खाली बात करके खुश करने से कुछ भी नहीं होता। లోపల ఒక బాధ్యతగా వ్యవహరించలేదు. ఆంధ్ర ప్రభుత్వం చంద్రబాబు నాయుడు పీపీఎల్ రద్దు చేస్తూ ఉంటుంటే ఒంటెద్దు పోవడం తప్ప తెలంగాణ ఆకాంక్షలో ఏ ఇష్యూలైనా మీతో కలిసి ఉంటాం. రాజకీయాలకు అతీతంగా తెలంగాణ ప్రజల గౌరవము, సంక్షేమము, అభివృద్ధి. आंध्र प्रदेश के फाइनेंस मिनिस्टर वाई रामाकृष्णुडू बोले, गोदावरी पुष्करम के वास्ते 1100 करोड़ रुपए खर्चा करेंगे। गोदावरी पुष्करम के वास्ते बनाए सो सब कमेटी की मीटिंग में इन्हों बोले, गोदावरी में घाट की तामीर के वास्ते मुकामों के प्रॉब्लमों के बारे में बात करें। इन्हों बोले, इससे पहले के पुष्करम में भी 100 करोड़ रुपए खर्चा करे थे कते। हेडलाइंस एक बार फिर देखेंगे। इंडिया के मशहूर त्यौहार रक्षाबंधन पे रियल चैनल की रिपोर्ट पेश है। गाजा शहर पे इजराइलियां करे सो ताज़ा हमले में 20 से ज्यादा हवाई हमलों में 5 फलस्तीनियां शहीद हो गए। बीजेपी पार्टी की नेशनल कांग्रेस मीटिंग का इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेशन करे। बीजेपी के पुराने लीडर और पहले के डिफेंस मिनिस्टर जसवंत सिंह की हालत बहुत नाजुक है। और सिटी कमिश्नर पुलिस की गणेश उत्सव समिति के लोगों के साथ मीटिंग, शहर में अमन बाकी रखने की ख्वाहिश। आज के दक्षिणी खबरनामे में बस इतना ही। इंशाअल्लाह मैं कल फिर आऊंगी। अल्लाह हाफिज।